So next question is, you have to construct a square with diagonal of 6 centimeter without using protector. Okay, तो आपको एक स्क्वायर बनाना है जिसका डायगोनल 6 सेंटीमीटर का है और आपको प्रोटेक्टर का यूज़ नहीं करना है। ठीक है, तो आप स्केल ले सकते हो और कॉम्पास ले सकते हो, है ना। स्केल कॉम्पास की मदद से हम बनाएंगे स्क्वायर जिसका डायगोनल 6 सेंटीमीटर का है। हमें स्क्वायर की प्रॉपर्टी पता है। स्क्वायर में जो रहता है, डायगोनल्स जो होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं और 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, है ना, और डायगोनल्स इक्वल भी होते हैं। नहीं, ये स्क्वायर की प्रॉपर्टी हमें पता है। तो सबसे पहले हम एक स्केल से 6 सेंटीमीटर का लाइन खींच लेंगे। सपोज करो ये AC लाइन हमने खींच लिया। उसके बाद इसका लेंथ कितना है, 6 सेंटीमीटर। उसके बाद हम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। दूसरा डायगोनल बनाने के लिए हम एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस डायगोनल का बनाएंगे। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए आप कॉम्पास को थोड़ा इसके बड़ा खोल लो, है ना, लगभग 4 सेंटीमीटर का आप रख लो, है ना, मतलब 3 से ज़्यादा रखो क्योंकि इसका हाफ 3 होगा, तो 3 से ज़्यादा रखो। और C पे कॉम्पास को रख के यहाँ ऊपर कट मारो और एक नीचे कट मारो। इसी तरीके से कॉम्पास को फिर A पे रख लो सेम साइज से कॉम्पास को, और यहाँ कट मारो और एक यहाँ कट मारो, है ना। ये आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर AC का मिल गया। इसको एक थोड़ा लाइट लाइन डॉटेड लाइन से ऐसा आप ज्वाइन कर दो, है ना। तो आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये थोड़ा सा ऐसा हो गया है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको AC का मिल गया, है ना। अभी आपको दूसरा डायगोनल का लेंथ आपको पता है, वो भी 6 सेंटीमीटर का होगा, है ना। तो सेंटर से इधर आप 3 सेंटीमीटर मार्क कर दो कॉम्पास से, और सेंटर से इधर 3 सेंटीमीटर मार्क कर दो कॉम्पास से, है ना। तो आपको टोटल ये जो, जैसे आप इसको BD बोल दो, जो पॉइंट आपको मिला 3-3 सेंटीमीटर पे, है ना। तो OD इज 3 सेंटीमीटर एंड BD OB इज 3 सेंटीमीटर। तो आपको डायगोनल्स मिल गए हैं अपने स्क्वायर के, जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अभी आप सिंपली ABCD ये सब पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो। तो इस तरीके से आपका स्क्वायर कंप्लीट हो गया। ABCD स्क्वायर आपका कंप्लीट हो गया जिसके डायगोनल 6 सेंटीमीटर लेंथ के हैं। ओके, होप दिस इज क्लियर टू यू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा। सो देयर इज अ फिगर इन विच you are seeing a square, and inside a square, this is a square that is CASE. Case is a square. The point UVWX are midpoints of sides of the square. तो U जो है CA साइड का मिड पॉइंट है, इसी तरीके से X जो है AS साइड का मिड पॉइंट है, W जो है ये ES साइड का मिड पॉइंट है, और V जो है ये EC साइड का मिड पॉइंट है। फाइंड बाय व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज UVWX। UVWX जो है UVWX ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। फाइंड बाय यूजिंग ज्योमेट्रिक रीजनिंग एज वेल एज बाय कंस्ट्रक्शन एंड मेजरमेंट। सो आपको ज्योमेट्रिक रीजनिंग से फाइंड करना है और कंस्ट्रक्शन एंड मेजरमेंट करके भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसको ज्योमेट्रिक रीजनिंग से फाइंड करते हैं। ज्योमेट्रिक रीजनिंग से फाइंड करते हैं तो देखो, सपोज करो ये तो हमारा स्क्वायर था, बाहर वाला जो केस है वो स्क्वायर है ना। तो ये साइड्स, सारे साइड्स आपस में इक्वल हैं, और ये UVXW ये मिड पॉइंट्स भी हैं। तो सपोज करो ये साइड अगर AC जो है A सेंटीमीटर का था, AC अगर A सेंटीमीटर का था, तो CA CU और AU A/2 सेंटीमीटर का है ना, हाफ है। ये और ये आपस में इक्वल है, ये और ये आपस में इक्वल है ना। इसी तरीके से CV कितना होगा, CV भी A/2 का होगा, A/2 का होगा, VE भी A/2 का होगा। तो ये सारे A/2 के हो गए। यू कैन राइट CU is equal to UA is equal to AX is equal to XS is equal to SW, है ना,
इस तरीके से डब्ल्यू ई इज इक्वल टू, यहाँ लिखता हूँ, इज इक्वल टू ई वी इज इक्वल टू वी सी इज इक्वल टू ए बाई टू। अभी ये कितना है, दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज 90 डिग्री, है ना, क्योंकि स्क्वायर के एंगल्स हैं तो 90 डिग्री के होंगे। सो बाई राइट एंगल की प्रॉपर्टी है, उसके हाइपोटेनस की लेंथ क्या होती है, इट विल बी, अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें सी वी यू की, तो बी यू विल बी, बी यू is hypotenuse of this right angle triangle. So VU square is CV square plus CU square. That is UV square is अंडर रूट, इनकी वैल्यू कितनी है, CU सबकी a/2 वैल्यू है, तो a इसको a स्क्वायर बाई 4 प्लस a स्क्वायर बाई 4, that is 2 इंटू ए स्क्वायर बाई 4 का अंडर रूट, है ना। तो यूवी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यूवी विल बी, लिखते हैं यूवी विल बी अंडर रूट 2 इंटू ए बाई 2, है ना। यूवी की वैल्यू क्या आएगी, ए बाई 2 अंडर रूट 2। इसी तरीके से जो अपना वी डब्ल्यू, वी की लेंथ भी यही आएगी, ए बाई 2 अंडर रूट 2, है ना, क्योंकि सेम वही कंडीशन बन रहा है, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल एंड दिस साइड इज लेंथ इज ए बाई 2 एंड दिस साइड लेंथ इज ए बाई 2। इस तरीके से बी एक्स की भी, बी डब्ल्यू एक्स की भी लेंथ सेम हो जाएगी, ए अंडर रूट 2 बाई 2, एक्स यू की भी लेंथ सेम हो जाएगी, ए बाई 2 अंडर रूट 2। तो सारे साइड्स इक्वल हो गए। अभी अपने को ये प्रूव करना है कि दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज 90 डिग्री। तो सारे साइड्स और सारे एंगल, सारे साइड्स इक्वल और सारे एंगल इक्वल एंड ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री, तो हमारा ये स्क्वायर प्रूफ हो जाएगा। अभी देखो ये एक ट्रायंगल है, सी वी यू इज अ ट्रायंगल, ट्रायंगल के दो साइड्स इक्वल हैं, तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। और एक एंगल ये कितना है, ये 90 डिग्री है। तो दिस एंगल x डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल होगा, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, x डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तो x डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल इन ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90, और x की वैल्यू 45 डिग्री, तो x की वैल्यू यहाँ पे 45 डिग्री आ गई, ये एंगल 45 डिग्री हो गया, ये वाला एंगल, है ना। इसको मैं डार्क कर देता हूँ। इसी तरीके से इस वाले ट्रायंगल में आप पाएंगे कि ये वाला एंगल जो है ये भी 45 डिग्री है। फिर हम यहाँ पे आते हैं, अगर एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है तो सारे एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। सो 45 प्लस दिस 45 प्लस दिस एंगल इज गोइंग टू बी 180, सो 45, तो दिस एंगल इज गोइंग टू बी 90। इस तरीके से ये एंगल भी 90 होगा, ये एंगल भी 90 होगा, और ये एंगल भी 90 होगा, है ना। सो सारे साइड्स 90 डिग्री, सारे साइड्स इक्वल हो गए और सारे एंगल 90 डिग्री के हो गए। तो जो अंदर जो फिगर जो बन रहा है यू वी एक्स डब्ल्यू, दैट इज अ स्क्वायर, ये हम लोगों ने ज्योमेट्रिकली प्रूव कर दिया। और अभी आपको बोल रहा है कंस्ट्रक्शन एंड मेजरमेंट से भी आप प्रूव करो। तो कंस्ट्रक्शन एंड मेजरमेंट से कैसे प्रूव करोगे आप, तो आप एक स्क्वायर बनाओगे, है ना। सबसे पहले आप एक स्क्वायर बनाओगे किसी भी लेंथ का, सपोज करो आप 5 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर बनाओगे। उसके बाद उस पर 2.5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर पे आप मार्किंग करोगे और इनको आप ज्वाइन करोगे, इनको आप ज्वाइन करोगे, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे। तो ये आपने कंस्ट्रक्शन कर लिया।
तो कंस्ट्रक्शन करने के बाद आप मेजर करोगे तो मेजर में आपको क्या फाइंड करना है कि इस स्क्वायर का जो ये डार्क ग्रीन में स्क्वायर दिख रहा है इसके सारे साइड्स को मेजर करोगे तो आप पाओगे इक्वल आ रहे हैं। ये एंगल आप सारे एंगल से मेजर कर लोगे तो आप फाइंड करोगे कि ये 90 डिग्री के बराबर आ रहे हैं, है ना। इस तरीके से आप इसको प्रूव कर पाओगे बाय कंस्ट्रक्शन एंड मेजरमेंट, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड अदर वे ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ए स्क्वायर within a square such that vertices of inner square lies on the side of outer square as shown in figure B, है ना। सो इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, है ना। आप तब तक इसको सोच के रखो, है ना। इजी है, ये भी सिमिलर कंसेप्ट, यही वाला कंसेप्ट इसमें भी यूज हुआ है ना। तो एक काम करते हैं, इसको अभी डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि ये रिलेटेड है, दोनों दोनों जो क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड है। आई विल जस्ट क्लीन आउट दिस एंड डिस्कस जस्ट नाउ। तो दो सेकंड पार्ट जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। और दिस इज यू कैन से हायर ऑर्डर लेवल क्वेश्चन, है ना। इसमें आपकी थिंकिंग को देख रहा है कितना आप एनालाइज कर सकते हैं। तो कह रहा है फाइंड अदर वे ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ स्क्वायर विदिन अ स्क्वायर सच दैट वर्टिसेस, आपको एक बड़े स्क्वायर के अंदर एक स्क्वायर बनाना है, सच दैट वर्टिसेस ऑफ इनर स्क्वायर, जो इनर स्क्वायर है उसका वर्टिसेस मतलब जहां साइड्स मिलते हैं, लाइज ऑन आउटर ऑफ लाइज ऑन द साइड ऑफ आउटर स्क्वायर। तो वर्टिसेस जो है, जो आउटर स्क्वायर है उसके साइड पे आना चाहिए, है ना। तो कैसे बनाओगे आप, तो इसका बड़ा सिंपल कंसेप्ट होता है। आपको क्या करना है, किसी एक डायरेक्शन में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, है ना, या तो इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में आपको एक वर्टेक्स पकड़ना है, उससे इक्वल डिस्टेंस पे एक पॉइंट लेना है। जैसे सपोज करो ये पॉइंट लिया है, आपको इक्वल डिस्टेंस मतलब एक्स डिस्टेंस पे लेना है ये पॉइंट। इसी तरीके से आपको हम वर्टेक्स का नेमिंग करते जाते हैं साथ साथ। ये वर्टेक्स बी है तो बी से आपको एक्स डिस्टेंस चलना है, वहां पे एक पॉइंट मार्क करना है, ये आपने एक्स डिस्टेंस मार्क किया। इसी तरीके से सी वर्टेक्स से आपको एक्स डिस्टेंस चल के एक पॉइंट मार्क करना है। इस तरीके से डी वर्टेक्स से आपको एक्स डिस्टेंस चल के एक पॉइंट मार्क करना है। ये पॉइंट आपने मार्क किया। सपोज करो जो पॉइंट आपने मार्क किया उसको एक नाम दे देते हो पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। उनको आप ज्वाइन करो और आपको प्रूव करना है कि जो पी क्यू आर एस आपने बनाया है वो एक ट्रायंगल है ना। तो सपोज करो पहले जो ये ट्रायंगल था, पहले ये जो स्क्वायर था बड़ा वाला, दैट इज ए बी सी डी। ये पहले जो स्क्वायर था उसका साइड का लेंथ एस, साइड का लेंथ, उसके हर साइड का लेंथ एस था। तो आपने ये डिस्टेंस ए पी एक्स मार्क कर लिया, तो ये बी पी कितना होगा, टोटल साइड ए बी कितना था, एस था, तो ये वाला बी पी कितना हो जाएगा, एस माइनस एक्स। इसी तरीके से ये क्यू सी कितना हो जाएगा, दिस विल बी एस माइनस एक्स। इसी तरीके से आर डी कितना हो जाएगा, इट विल बी एस माइनस एक्स। और ये ए एस कितना हो जाएगा, इट विल बी एस माइनस एक्स। तो आपको क्या दिख रहा है, आपको ये सारे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स दिखेंगे। ये जो बाहर में जो ट्रायंगल्स बच रहे हैं वो सारे आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। कैसे, तो अभी हम देखते हैं ट्रायंगल पी बी क्यू, ट्रायंगल पी बी क्यू एंड ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में रिलेशन देखते हैं, क्यू सी आर, क्यू सी आर। पी बी, इस ट्रायंगल का जो साइड है पी बी इज इक्वल टू क्यू सी, है ना, एस माइनस एक्स, एस माइनस एक्स। एंड
बी क्यू इज इक्वल टू सी आर, दैट इज एक्स, एक्स है उसकी वैल्यू, यस माइनस एक्स था, और एक एंगल आपको 90 डिग्री 90 डिग्री आपको मिल रहा है ना। इस ट्रायंगल का पी बी क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू सी आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। तो आप कह सकते हैं एस ए एस प्रॉपर्टी से आपका साइड एंगल, साइड प्रॉपर्टी से ऐसे भी अगर एक दो राइट एंगल ट्रायंगल के दो साइड्स आपने इक्वल प्रूव कर दिए तो वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा, है ना। तो आपने दो साइड्स और एक एंगल, तो एस प्रॉपर्टी से आपने ये प्रूव कर दिया कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। इसी तरीके से ये सारे ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, है ना, सारे ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे सेम इसी प्रॉपर्टी से। अभी जब सारे ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो दिस साइड इज गोइंग टू बी इक्वल टू दिस साइड, इस वाली कॉन्ग्रुएंसी से, सिमिलरली दिस साइड, सो द हाइपोटेनस विल बी this the sides of this inner square will be equal, ये आपने इक्वल प्रूव कर दिया, है ना, ये इक्वल आपने प्रूव कर दिया। अभी आपको प्रूव करना है जो आपको अंदर छोटा स्क्वायर मिला है पी क्यू आर एस, उसके सारे एंगल्स 90 डिग्री है। साइड तो इक्वल आपने प्रूव कर दिया। आपको साइड इक्वल प्रूव करने का एक और तरीका है, पता है क्या है? ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये सारे राइट एंगल ट्रायंगल हैं, तो हाइपोटेनस का लेंथ कितना होगा? दिस साइड का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस एस माइनस एक्स का स्क्वायर रूट। सेम इधर भी एक्स का स्क्वायर प्लस एस माइनस एक्स का स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट में, तो मैं लिख ही देता हूँ। सपोज करो इसका लेंथ कितना होगा, पी एस का लेंथ कितना होगा? पी एस का लेंथ होगा स्क्वायर रूट ऑफ दिस साइड ए पी का स्क्वायर प्लस ए एस का स्क्वायर, मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एस का स्क्वायर का अंडर रूट। इसी तरीके से पी क्यू का भी सेम यही होगा, लेंथ एक्स का स्क्वायर प्लस एस माइनस एक्स का स्क्वायर का अंडर रूट। तो इस तरीके से भी आप प्रूव कर सकते हो, और आपने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल प्रूव कर दिया, उससे भी आप प्रूव कर सकते हो। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल प्रूव कर दिया तो अभी आप देखोगे ये एंगल इस ट्रायंगल का अगर हम अल्फा डिग्री मानते हैं, है ना, अल्फा डिग्री मानते हैं, इस एंगल को बीटा डिग्री मानते हैं, अल्फा एंड बीटा माना हम लोगों ने। सिमिलरली चूंकि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल बीटा हो जाएगा और ये एंगल अल्फा हो जाएगा। अभी देखो इस ट्रायंगल में अल्फा प्लस बीटा प्लस 90 डिग्री ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, सारे एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो गया? 90 डिग्री। अल्फा प्लस बीटा इस ट्रायंगल के लिए हमको मिल गया अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री, और इस वाले पॉइंट के लिए हम देखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस दिस एंगल जो इस स्क्वायर का एंगल है इज इक्वल टू 180 डिग्री, स्ट्रेट लाइन का प्रॉपर्टी। सो दिस एंगल इज गोइंग टू बी 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा, सो दिस एंगल इज गोइंग टू बी 90 डिग्री। सिमिलरली हम इसको 90 प्रूव कर देंगे, इसको 90 प्रूव कर देंगे, इसको 90 प्रूव कर देंगे। तो हमारा ये प्रूव हो गया दैट पी क्यू आर एस जो स्क्वायर बना, छोटा स्क्वायर बना, वो एक जो छोटा एक क्वाड्रिलेटरल बना वो एक स्क्वायर हो गया, क्योंकि सारे साइड्स उसके इक्वल हैं और सारे एंगल 90 डिग्री हो गए। सो हमने एक तरीका ढूंढा
to construct a square within a square such that vertices of inner square lies on the sides of outer square. इसका तरीका क्या है, आप क्लॉकवाइज चलो या एंटी क्लॉकवाइज चलो, आपको हर वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पे एक पॉइंट मार्क करना है। जैसे अगर आप इधर क्लॉकवाइज चलते, अभी तो हम एंटी क्लॉकवाइज कहते, अगर क्लॉकवाइज जाते तो ए से एक इक्वल डिस्टेंस पे एक पॉइंट मार्क करना है आपको, है ना। सिमिलरली आपको डी से इक्वल डिस्टेंस पे उसी इक्वल डिस्टेंस का एक पॉइंट मार्क करना है, फिर सी से आपको उसी इक्वल डिस्टेंस का एक पॉइंट मार्क करना है, फिर बी से आपको उसी इक्वल डिस्टेंस का एक पॉइंट मार्क करना है। तो आपको इन पॉइंट्स को जब आप जोड़ोगे तो आपको एक स्क्वायर मिलेगा। यू हैव टू मूव equal distance from vertices either clockwise and anti-clockwise and mark points, then you will get square। थैंक यू। नेक्स्ट हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे।